ठीक है, चलिए बात करते हैं फिल्म सूबेदार की। अमेज़ॉन प्राइम पर रिलीज़ हुई है। फिल्म को जिस चीज़ की वजह से बेचा जा रहा था वो था अनिल कपूर। ये करीब 2.5 घंटे की फ़िल्म है और इसमें क्या कुछ खास है, क्या कुछ बुरा है, क्या कुछ अच्छा है, क्या कुछ बेहतर हो सकता है, इस बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फ़िल्म की कहानी की। फ़िल्म की कहानी नाम से साबित होता है, एक सूबेदार के ऊपर है, यानी एक सैनिक, एक फ़ौज से रिटायर्ड शख्स जिसकी डेजिग्नेशन, जिसकी पोस्ट थी सूबेदार। अब वो नॉर्मल ज़िंदगी में आ गया है। नॉर्मल ज़िंदगी कैसे? जो भी लोग एक आर्मी के लाइफ जीते हैं वो कैंट में ही हमेशा रहते हैं, यानी उनके आसपास अमूमन फ़ौजी रहते हैं। जब वो सिविलियंस की लाइफ में आते हैं तो उनके लिए मैनेज करना थोड़ा सा अलग हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं रहता है। ये मैं इसलिए बोल सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा भी इंडियन आर्मी में थे और मुझे पता है कि वो चेंज कितना मुश्किल रहता है उस इंसान के लिए जो अपनी ज़िंदगी के 2-3 दशक, 25 साल, 30 साल, 35 साल, 20 साल आर्मी में बिता के आया, एक सेट ऑफ डिसिप्लिन में बिता के आया है, एक रूटीन में बिता के आया है। रिटायर्ड इंसान है, वापस आया है, गुस्सा बहुत आता है। ये जो कैरेक्टर है सूबेदार का, इसको गुस्सा बहुत आता है, जिसकी अपनी एक वजह है। वजह क्या है? इनकी बीवी के साथ एक हादसा हुआ था। क्या हादसा था वो बता दूंगा तो स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए। खैर, वापस आते, कहाँ वापस आते? वापस आते हैं महाप्रदेश नाम का एक प्रदेश बनाया है, काफ़ी फिक्शनल रखा है। वो किसी भी एक सिटी या स्टेट को फोकस नहीं करना चाहते थे। तो महाप्रदेश नाम की एक जगह है जिस स्टेट में ये है। अब आए हैं और एक जॉब पे लगे हैं। जॉब क्या लगे? जो गुंडा टाइप होते हैं ना, जिन्हें हम लोग बाहुबली बोलते हैं, छुट भैया टाइप बोलते हैं, उनके यहाँ सिक्योरिटी की तरह ज्वाइन किया है। बॉडीगार्ड, पर्सनल बॉडीगार्ड जैसे हम लोग बोलते हैं। अब जो लोग यूपी में, एमपी में, हल्का थोड़ा बहुत राजस्थान में भी जो लोग गए हैं या जानते हैं, उनको पता है कि यहाँ पे इनका कितना क्रेज़ देखने को मिलता है। इन लोगों में एक शान, एक फ़ख्र महसूस होता है अगर वो किसी फ़ौजी को अपना एज ए बॉडीगार्ड रख लें। बहुत सारे लोग पैसे के चक्कर में या आमदनी के चक्कर में या अन्य वजहों से ये काम करते भी हैं। अब चूंकि जो हमारा सूबेदार है, यानी हमारे जो अनिल कपूर साहब हैं, थोड़े से गुस्से वाले हैं, जिसकी एक वजह है वो जी हजूरी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अभी जो बाहुबली है, ये कौन है? ये है आदित्य रावल का कैरेक्टर, जो किसके अंडर काम कर रहा है? जो काम कर रहा है मोना सिंह के कैरेक्टर के अंदर। अब आदित्य रावल का जो किरदार है वो इस बीच कई सारी ऐसी चीज़ें करता है जिससे सूबेदार को बहुत गुस्सा आता है, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। बट हर बार वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं, वो दिखाते नहीं हैं। एक पल आता है जहाँ पे गुस्सा टूट जाता है, बोलते हैं सब्र का बांध टूट गया और फिर पेलम पिलाई होती है। वो पल क्या है, वो क्यों होता है, वो भी आप फिल्म में देखेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगा। मैं ये रिव्यू एकदम उस तरह से करने वाला हूँ जिससे कोई भी स्पॉइलर ना रहे, है ना। आप देखें तो भी आपको खटके ना, और आपको मोटा मोटा रिव्यू देख के ये भी समझ आए कि आप देखना है या नहीं देखना है। अब जो सूबेदार है उसका एक दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, जिसका जो कैरेक्टर प्ले किया है सौरभ शुक्ला साहब ने। उसकी एक बेटी है जो कैरेक्टर प्ले किया है राधिका मंदान ने। फैसल मलिक का जो किरदार है वो क्या किरदार है? वो जो छुट भैया हैं, यानी कौन? जो आदित्य रावल का कैरेक्टर है, उनके साथ रहता है। ये थोड़ा सा जो कैरेक्टर है समझदार दिखाया गया है। जो फैसल मलिक का जो कैरेक्टर है वो ठेठ बुद्धि नहीं है, रैंडमली कुछ भी करने वाला गुंडा टाइप आदमी नहीं है। लेकिन एक उनका भी शायद पास है जो हल्का सा लास्ट में रिव्यूल होता है कि गुंडई छोड़ी नहीं है हमने, सुधर गए हैं बट गुंडई छोड़ी नहीं है टाइप्स वाला। ये हो गया पूरा प्लॉट, ठीक है। कि सूबेदार है, वापस आया है, जॉब पे लगा है, उसको गुस्सा दिलाने की छुट भैया बहुत कोशिश करते हैं। एक दिन गुस्सा टूट जाता है, क्या कुछ होता है इस बीच में, एक क्राइम है, वो क्राइम कैसे इनसे जुड़ रहा है, क्यों इनके पीछे पड़ते हैं, तमाम बाकी चीज़ें हैं। ये हो गई आसान शब्दों में कहानी। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। परफॉर्मेंस में सबसे पहले अनिल कपूर को पूरी फिल्म में देख के आपको बड़ा मज़ा आता है। वो जिस तरह से अपने किरदार को लेके चलते हैं ना, कि एक चेहरे पे गुस्सा है लेकिन वो दिख भी रहा है कि भाई साहब ये गुस्सा फूटा तो बैंड बज जाएगी आपकी यानी सामने वाले की। वो उस चीज़ को लेके चल रहे हैं। खुद से भी नाराज़गी है, सिर्फ दूसरों पे नहीं, एक अंदर खुद को लेके भी काफ़ी कुछ चल रहा है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा होता तो क्या होता, अगर मैं ये कर लेता तो क्या होता, जिसकी वजह वही उनकी जो वाइफ के साथ हुआ वो पास्ट है। कैरेक्टर में उन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया है। दूसरा जिनका मेरे को काम बहुत अच्छा लगा वो आदित्य रावल। भाई साहब उस आदमी ने इस तरह से अपने कैरेक्टर को प्ले किया है कि चिढ़ मचती है देखकर बहुत बार कि यार कैसे कर रहा है ये, मार देना चाहिए इसे तो। और वो एक अच्छे एक्टर की निशानी है अगर आप ऐसा करने में सफल हो जाओ।
राधिका मदान बहुत फ्लैट दिखी हैं, उनके कैरेक्टर में जो डेप्थ होनी चाहिए थी इमोशंस के मुताबिक वो नहीं दिखा है। उनका पता नहीं वो हाव भाव, वो बॉडी लैंग्वेज नहीं जमी है उस तरह से। मोना सिंह को हमने पिछले जितने दिनों में जितने प्रोजेक्ट्स में देखा है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इस बार क्या फीका पड़ा है, उनका जो कैरेक्टर का राइटिंग है वो इतनी फीकी है कि मोना सिंह एक बेहतरीन अभिनेत्री होने के बाद भी उस परफॉर्मेंस को नहीं दिखा पाती हैं जिस तरह से दिखाना चाहिए। और यही चीज़ आई थिंक राधिका मदान के साथ भी हुई है, उनके कैरेक्टर के साथ भी हुई है कि उसमें जो चीज़ दिखानी है, जिस तरह से दिखानी है, वो एलिमेंट ही उन्हें नहीं मिल रहा है। सौरभ शुक्ला बेहतरीन का भाई साहब, उनको देख के मज़ा आता है कि हाँ कोई तो काम कर रहा है और कोई तो जम रहा है। फैसल मलिक बहुत प्यारा काम, लेकिन वही कैरेक्टर राइटिंग ऐसी है कि वो बहुत ज़्यादा खुद को दिखा नहीं पाते हैं। और कौन बचा है सीरीज़ में? फैसल मलिक हो गए हैं, आदित्य रावल हो गए हैं, मोना सिंह हो गई हैं, अनिल कपूर हो गए हैं। अच्छा, लास्ट में ना एक कैमियो है, एक बड़े बेहतरीन कैमियो है, एक छोटा सा ही है, बट वह ये रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि है ना, मज़ा नहीं आएगा। अब थोड़े बहुत खामियों की बात करते हैं। सबसे पहली खामी क्या है? बहुत ज़्यादा स्लो बर्नर है। मतलब एक होता है स्लो बर्नर कि आप देख रहे हो, आप इंटेंसिटी बिल्ड हो रही है, आपको धीरे 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 वो चस्का जा रहा है कि अच्छा अब ये हाई पॉइंट पे जाएगा। इसका हाई पॉइंट ही नहीं आता है, बहुत ज़्यादा डिले आता है, जब तक आता है जब तक आपका इंटरेस्ट लूज़ हो चुका होता है उस प्रोजेक्ट को लेके। अब क्योंकि ये किसी एक स्टेट को रिजेंबल नहीं कर रहे हैं, किसी एक जगह की बात नहीं कर रहे हैं, तो जो भाषा है, जो बोली है, वो सबकी बहुत अजीब सी है। आप किसी को भी देख के ये नहीं बोल सकते हो कि अच्छा ये यहीं का है। अनिल कपूर के केस में समझ आता है क्योंकि एक फ़ौजी आदमी देश के अलग अलग हिस्सों में घूमता है, तो बहुत सारी भाषाएं उनकी भाषा में मिक्स हो जाती हैं, बोलियाँ मिक्स हो जाती हैं। बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं उन सब की बोली पे वो पकड़ दिखती नहीं है कि आप कहना क्या चाह रहे हो, कौन सा एक्सेंट आप पकड़ रहे हो, किस तरह के डायलेक्ट को आप लाना चाह रहे हो, नहीं जमता है। सौरभ शुक्ला इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। सौरभ शुक्ला जिस अंदाज से अपनी बात रखते हैं, जिस बोली के साथ, जिस प्रोनाउंसिएशन के साथ, उनमें वो चीज़ जचती है, बाकी और किसी में नहीं जचती है। एक्शन बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक है। अनिल कपूर नो डाउट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने, वो चीज़ दिखाई है। इस एज में भी जिस तरह से वो दिख रहे हैं कमाल है, लेकिन ऑल ओवर जो एक्शन है फीका है। फिल्म का स्क्रीन प्ले कुछ खास नहीं है, फिल्म की एडिटिंग बहुत बेहतर हो सकती थी। फिल्म बहुत जगह पे ऐसी खिंची हुई लगती है कि अरे यार ये तो चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। उसे अगर थोड़ा सा क्रिस्प किया जाता तो शायद ये बेहतर हो जाती। फिल्म का बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कुछ जमता नहीं है, मतलब ठीक है जो बैकग्राउंड स्कोर है वो भी ठीक ठाक सा ही लगता है। बहुत बार जो डायलॉग्स हैं वो इतने फीके लगते हैं, वो इतने रिपीटेटिव जोन में लगते हैं कि उसको भी सुन के बहुत ज़्यादा मज़ा आता नहीं है। मतलब जो ट्रेलर में इंटेंसिटी दिखाई थी ना, अगर उस तरह से ही क्रिस्प करके इस फिल्म को बनाया जाता तो आई थिंक ये बहुत प्यारी फिल्म बनती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सारे पहलू हो गए हैं, एक्टिंग हो गई है, टेक्निकल चीज़ें हो गई हैं, जो फिल्म की कहानी थी वो हो गई है। कुल मिला के मेरे को ये फिल्म बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं लगी, मतलब मेरे को इम्प्रेस नहीं कर पाई ये फिल्म। हो सकता है आपको अच्छी लग जाए, बहुत सारे क्रिटिक्स को, बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगी है, बट मैं इस फिल्म से जितनी उम्मीदें कर रहा था, जितना मेरे को एक्सपेक्टेशन था, ये उस उम्मीदों पे बिल्कुल खरी नहीं बैठती है। सो फॉर मी दिस इज़ 2 स्टार्स आउट ऑफ 5। लेट मी नो आपको कैसी ये फिल्म लगी, एंड आप मेरे रिव्यूज़ में से कितनी चीज़ों से क्या बोलते हैं आप, इत्तेफाक रखते हैं, या आपको लगता है कि नहीं यार आपको बहुत मज़ा आया। लेट्स डिस्कस ऑन कमेंट सेक्शन।